नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राम भक्ति काव्य धारा पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राम भक्ति काव्य धारा भक्ति काल के सगुण काव्य के अंतर्गत आता है, यानी इस काव्य धारा में राम के सगुण रूप की उपासना की जाती है तथा अवतारवाद पर बल दिया जाता है। यानी राम काव्य धारा में एक तो राम के सगुण रूप की पूजा की जाती है, राम की मूर्ति की पूजा की जाती है। दूसरा, इस काव्य धारा के जो कवि हैं वो अवतारवाद पर बल देते हैं, राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। अलवार संत षटकोप को राम भक्ति शाखा का प्रथम कवि माना जाता है। इन दक्षिण भारत में जो अलवार थे जिनकी संख्या 12 थी, उसमें से एक थे षटकोप और षटकोप को ही राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी में राम भक्ति काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। रामानंद हिंदी में राम भक्ति शाखा के पहले कवि हैं और इनके द्वारा ही उत्तर भारत में राम काव्य धारा का प्रचार प्रसार किया गया है। तुलसीदास इस काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं और इनके द्वारा जो रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया है, यह जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है राम काव्य धारा का। तुलसीदास के अतिरिक्त इस काव्य धारा में जो और कवि हैं उसमें विष्णुदास हैं, ईश्वरदास हैं, केशवदास हैं। ये सभी राम काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर हम लोग विशेषताओं का अध्ययन दो भागों में बांट कर करेंगे। एक भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और भाव पक्ष की पहली विशेषता है राम के सगुण रूप की उपासना। इन राम भक्ति धारा के कवि राम के सगुण रूप की उपासना करते हैं, राम की मूर्ति पूजा करते हैं और राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इनके राम कबीर के राम की तरह निर्गुण नहीं है, बल्कि सगुण हैं, जो भक्तों के हित के लिए अवतार धारण करते हैं। यानी जब भक्त संकट में होते हैं तो समय समय विष्णु राम का अवतार लेकर के पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों के दुख को दूर करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, जहि इम गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। यानी जिसका वेद गुणगान गाते हैं, बुद्धिमान लोग जिसका गुणगान गाते हैं और जिसको मुनि लोग ध्यान में अपने धारण करते हैं, वही दशरथ के पुत्र राम भक्तों के हित के लिए कौशलपति भगवान होते हैं। यानी अयोध्या में अवतार धारण करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी विशेषता है वो है मर्यादा पर बल। इस काव्य धारा के कवियों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है और मर्यादा को अपनी कविता में केंद्रीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। यानी मर्यादा राम भक्ति काव्य धारा का केंद्रीय मूल्य है। जिस समय इस काव्य धारा के कवि कविता लिख रहे थे, उस समय समाज नैतिक दृष्टि से पतन की तरफ बढ़ रहा था। यदि नैतिकता का ह्रास हो रहा था, एक एक करके समाज के सभी प्रतिमानों का क्षरण हो रहा था। ऐसे समय में राम काव्य धारा के जो कवि हैं वो मर्यादा पर बल देकर नैतिक और सामाजिक प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। यानी जब राम काव्य धारा के कवि मर्यादा पर बल देते हैं तो इनके मर्यादा के माध्यम से समाज में सामाजिक प्रतिमानों का निर्माण होता है और नैतिक प्रतिमानों का निर्माण होता है। राम राज्य में मर्यादा पर विशेष बल दिया गया है। सभी लोग, यानी राम राज्य में जितने भी पुरुष हैं, सभी लोग एक पत्नी का व्रत धारण करते हैं और एक पत्नी का व्रत धारण करना उस समय मर्यादा की बात थी, क्योंकि उस समय बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती थी। राम राज्य में सभी लोग एक पत्नी का व्रत धारण करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि एक नारी व्रत सब रत झारी, ते मन क्रम बच पति हितकारी। यानी सभी पुरुषों ने एक नारी का व्रत ले रखा है, सभी लोग एक नारी से विवाह कर रहे हैं और वह स्त्री भी मन वचन और कर्म से पति की हितकारिणी है, पति की सेवा करती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी विशेषता है समन्वय की भावना। यानी राम काव्य धारा में समन्वय की भावना पाई जाती है। राम काव्य धारा के कवि जिस समय रचना कर रहे थे, उस समय समाज विभिन्न विरोधी विचारधाराओं में बटा हुआ था। परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग आपस में लड़ रहे थे। उस समय समाज को एक समरस निर्माण के लिए, यानी समरस समाज के निर्माण के लिए परस्पर विरोधी विचारधाराओं में समन्वय आवश्यक था। यानी एक ऐसे विचारधारा का निर्माण करना जरूरी था जो समरस हो, जो समरस समाज का निर्माण कर सके। इस धारा के कवियों ने, राम काव्य धारा के कवियों ने शैव वैष्णव, भाग्य कर्म, राजा प्रजा, स्त्री पुरुष, संन्यास गृहस्थ,
भक्ति ज्ञान और निर्गुण सगुण आदि विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय करने का प्रयास किया है। यानी राम काव्य धारा के कवियों ने इन सभी क्षेत्रों में समन्वय करने का प्रयास किया है। तुलसीदास इस काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी समन्वय चेतना के कारण ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। यानी तुलसीदास के समन्वय चेतना को देखने के बाद ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति में समन्वय करते हुए लिखा है, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। यानी ज्ञान और भक्ति में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों क्या करते हैं, भवसागर के दुख का हरण करते हैं। इसी प्रकार से सगुण और निर्गुण के बीच समन्वय करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाम ही मुनि पुराण बुध वेदा। यानी सगुण और निर्गुण में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं, पुराण कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं और वेद भी ऐसा ही कहते हैं। यानी इस काव्यधारा के कवियों के द्वारा समाज के विरोधी विचारधाराओं में समन्वय करने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है लोक मंगल, यानी लोक मंगल की चेतना। राम भक्ति काव्यधारा का काव्य लोक मंगल का काव्य है। कवि लोक मंगल की कामना के लिए काव्य रचना करता है। इन काव्य रचना करने का उद्देश्य ही होता है लोक मंगल की कामना। इस काव्यधारा के काव्य को शुक्ल जी ने लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। यानी राम काव्य लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य है। तुलसी इस दृष्टि से सबसे बड़े कवि हैं। उनका काव्य नायक लोक मंगल के लिए प्रयत्न करते हुए दिखाई देता है। ये तुलसी के जो काव्य नायक राम हैं वो लोक मंगल के लिए प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। जब राम का वनवास होता है तब राम जाते हैं वन में और ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के यानी वन में जाकर के लोक मंगल का व्रत धारण करते हैं और व्रत धारण करते हुए कहते हैं कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन्ह, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। यानी राम प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इस धरती को क्या कर देंगे, निश्चर विहीन कर देंगे, मैं इस धरती को निश्चर विहीन कर दूंगा। भुज उठाए प्रण कीन्ह, भुजा उठा करके ऐसा प्रण धारण करते हैं। सकल मुनिन के आश्रम में और सभी मुनियों के आश्रम में जा करके सुख प्रदान कर रहे हैं, जाय जाय सुख दीन। यानी यहाँ पर राम लोक मंगल का व्रत धारण करते हैं। तुलसीदास ने लिखा भी है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी पराय के हित के समान कोई धर्म नहीं है। यानी राम काव्य में लोक मंगल की चेतना पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है वर्ण व्यवस्था पर विचार। राम काव्यधारा के कवियों का वर्ण व्यवस्था पर क्या विचार था। राम भक्ति धारा के कवि जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को ये मानते हैं। इनका मानना है कि लोगों को अपने वर्ण के अनुसार आचरण करना चाहिए। यानी जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसी वर्ण के अनुसार उसको आचरण करना चाहिए, ऐसा राम काव्यधारा के कवियों का मानना है। तुलसीदास के अनुसार आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपने वर्ण के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं। यानी वर्ण विमुख आचरण आज के समय लोग कर रहे हैं, बल्कि वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। यानी आज के समय में लोग वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, वर्ण के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं। ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। तुलसीदास ने लिखा है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। यानी कलयुग में न तो वर्ण धर्म बचा है और न चारों आश्रम बचे हैं। सभी लोग श्रुतियों के विरोध में हो गए हैं, चाहे वो नर हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो। सभी लोग, श्रुति का मतलब होता है वेद, वेदों के विरोध में हो गए हैं। कोई वर्ण धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तुलसी के राम राज्य में सभी लोग अपने वर्ण धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। तुलसी ने जिस राम राज्य की कल्पना की है उस राम राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार आचरण करते हैं और सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। पर कलयुग में सभी लोग अपने वर्ण धर्म के आदर्श को भूल गए हैं, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करते हैं। यह तुलसी के लिए अत्यंत कष्टकारक है। तुलसीदास ने लिखा है कि बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुमसे कछु घाट, जानई ब्रह्म सुविप्रवर, आंख दिखावहि डांट। यानी जो शूद्र हैं वे द्विजों से लड़ रहे हैं, बाज रहे हैं कि हम तुमसे कुछ कम
नहीं है, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, ऐसा कह करके आंख दिखा रहे हैं और डांट रहे हैं। कहने का आशय है कि राम भक्ति धारा के कवियों ने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है और उनका मानना है कि लोगों को अपने वर्ण के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है स्त्री दृष्टि। इन राम भक्ति धारा के कवियों का स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण था। इस काव्य धारा के कवियों की स्त्री के प्रति दृष्टि को लेकर के विवाद है, यानी आलोचकों के मध्य विवाद है। कुछ आलोचकों का मानना है कि इनके यहाँ स्त्री आधुनिक न होकर के परंपरागत है, यानी परंपरागत विचार ये लोग रखते हैं स्त्री के प्रति। ये स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कामना नहीं करते हैं। स्त्री इनके यहाँ अनेक बंधनों से जकड़ी हुई है और परतंत्र है। यानी कुछ आलोचकों का मानना है कि राम काव्य धारा में जो स्त्री का व्यक्तित्व है वो स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, परतंत्र है, वह बंधनों से जकड़ी हुई है। बच्चन सिंह ने लिखा है तुलसी की स्त्री दृष्टि के संबंध में कि नारी के संबंध में उनका दृष्टिकोण सामंतवाद का पोषक ही ठहरता है। यानी नारी के संबंध में जो तुलसीदास का दृष्टिकोण है वो एक सामंतवादी दृष्टिकोण है, ऐसा बच्चन सिंह का मानना है। नारी की जो मनोवृत्ति होती है वो अनिश्चित होती है, वह स्वतंत्र होकर मर्यादाहीन हो जाती है। तुलसीदास ने लिखा है महावृष्टि चली फूट कियारी जिम स्वतंत्र भय विग्रह नारी। यानी जिस प्रकार से महावृष्टि होने पर, ज्यादा बरसात होने पर जो कियारी होती है, जो छोटी छोटी नालियां होती हैं, उसमें से जल चारों तरफ फूट करके बहने लगता है, छितरा जाता है, उसी प्रकार से स्त्री स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती है। यानी यहाँ पर स्वतंत्र स्त्री की कामना नहीं की गई है। तुलसी के स्त्री दृष्टि का एक दूसरा पक्ष भी है, जहां वह स्त्री की समस्याओं पर बात करते हैं और उनकी पराधीनता को अभिशाप समझते हैं। यहाँ तुलसी स्त्री को अनुज, बधू, भगनी, सुत नारी के दृष्टि से देखते हैं, यानी उसके समस्याओं पर बात करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हो सुख नाही। यानी विधाता ने नारी का सृजन इस दुनिया में क्यों किया है जब वह पराधीन है, उसको सुख सपने में भी नहीं मिलता है, तो विधाता ने स्त्री का सृजन क्यों किया है। यहाँ नारी हित की बात तुलसीदास करते हैं। यानी एक तरीके से उनका जो दृष्टिकोण है नारी के प्रति वो विरोधाभासी है। उनके काव्य में नारी के विरोध में भी बातें मिल जाते हैं और समर्थन में भी बातें मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है आर्थिक दृष्टि। राम काव्य धारा की आर्थिक दृष्टि। राम भक्ति काव्य धारा भक्ति काल की अकेली काव्य धारा है जो उस समय के आर्थिक समस्याओं पर विचार करती है। यानी भक्ति काल की दूसरी कोई काव्य धारा उस समय के आर्थिक समस्या पर विचार नहीं करती है। तुलसी के यूटोपियाई लोक यानी जो उनका राम राज्य है उसमें कोई आर्थिक समस्या नहीं है, कोई आर्थिक समस्या तुलसी के राम राज्य में नहीं है, ऐसा तुलसी ने अपने द्वारा कल्पित राम राज्य में दिखाया है। तुलसी ने लिखा है नहीं दरिद्र को दुखी न देना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। यानी राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई अबुध नहीं, यानी सभी लोग क्या हैं, बुद्धिमान हैं, कोई लक्षणहीन नहीं है। यानी कहने का आशय है कोई आर्थिक संकट नहीं है, कोई दरिद्र और दुखी नहीं है तुलसी के राम राज्य में। लेकिन तुलसी जिस समय विद्यमान थे उस समय की स्थिति ऐसा नहीं है। उस समय की आर्थिक स्थिति अत्यंत विकट है, चारों तरफ दरिद्रता का बोलबाला है, लोग गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और अकाल से पीड़ित हैं। तुलसी ने कवितावली में लिखा है खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन से कहाँ जाएं कहाँ करें। यानी आर्थिक संकट की तरफ तुलसी ध्यान आकर्षित करते हैं और लिखते हैं कि किसान को यहाँ खेती नहीं मिल रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है, जो व्यापारी है उसको व्यापार नहीं मिल रहा है, जो नौकर है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, सभी लोग क्या हैं, जीविका विहीन हैं और सोच में पड़े हुए हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। इसी प्रकार का जो विचार है वो तुलसी ने मानस में भी कलिकाल वर्णन में व्यक्त किया है। मानस के कलिकाल वर्णन में तुलसी ने लिखा है कलिबार ही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। यानी कलयुग में बार बार अकाल पड़ रहा है और अन्न नहीं हो पा रहा है और दुख से सब लोग मर रहे हैं। यानी अपने समय के आर्थिक संकट पर तुलसी ध्यान आकृष्ट करते हैं,
भक्ति काल की कोई भी काव्य धारा इस तरीके से आर्थिक समस्याओं पर विचार नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं राजनीतिक विचार। राम काव्य धारा के जो कवि हैं उनके राजनीतिक विचार क्या हैं। राम काव्य धारा के कवियों ने जीवन के सभी क्षेत्रों पर विचार किया है। राजनीति भी इनसे अछूती नहीं रही है, राजनीति पर भी ये विचार करते हैं। इनके द्वारा राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के क्या कर्तव्य होते हैं, राजा और प्रजा के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर विचार किया गया है। इन सभी बिंदुओं पर राम काव्य धारा का कवि अपनी बात करता है। अच्छी राजनीति ही समाज को बदल सकती है, इसलिए तुलसीदास अपने समय के राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार करते हैं, उसको सामने लाते हैं। उन्होंने अपने समय की राजनीतिक स्थिति पर लिखा है कि गोढ़ गंवार नृपाल मही जमन महामहिपाल साम न दाम न भेद कल केवल दंड करा। कलयुग में क्या है, केवल दंड है। शासक कौन है, जमन महामहिपाल, मुसलमान शासन में बैठे हुए हैं। वो गोढ़ गंवार है, गोढ़ गंवार नृपाल मही जमन महामहिपाल साम न दाम न भेद कल केवल दंड कराल। यानी इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास ने अपने समय के राजनीतिक स्थिति को रेखांकित किया है। तुलसी अपने समय की राजनीतिक स्थिति को बदलने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की खोज भी करते हैं और राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य के माध्यम से उन्होंने बताया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसा होना चाहिए, इस पर तुलसी चर्चा करते हैं। राम राज्य में तुलसी एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जहां किसी को कोई दुख नहीं है। तुलसी ने लिखा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यानी जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग राम काव्य धारा के भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग शिल्प पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। राम काव्य धारा के शिल्प पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है भाषा। राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने कविता में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यानी अवधी भाषा का भी प्रयोग किया है और ब्रज भाषा का भी प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। इनकी अवधि जो है सूफियों की तरह ठेठ अवधि नहीं है। यानी जिस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य में ठेठ अवधि मिलती है उस प्रकार की अवधि इनकी अवधि नहीं है। इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है, यानी संस्कृत के शब्दों की इनकी अवधि में प्रधानता है। प्रायः इस धारा के कवियों ने प्रबंध काव्य लिखते समय अवधि तथा मुक्तक काव्य लिखते समय ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यानी जब ये प्रबंध काव्य लिखते हैं तब अवधि भाषा का प्रयोग करते हैं और जब मुक्तक काव्य लिखते हैं तो ब्रज भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। ये कवि जन भाषा को अधिक महत्व देते हैं, यानी जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को अधिक महत्व देते हैं। पंडितों के विरोध के बावजूद तुलसी ने अपना रामचरितमानस अवधि में लिखा है। तुलसीदास कहते हैं का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच काम जुआवे कामरे का लय करिए कुमाच। यानी यहाँ भाषा का अर्थ भाषा से है, लोक भाषा से। लोक भाषा उस समय तुलसी के समय में अवधि थी, अवध के क्षेत्र में। यानी कहते हैं कि अवधि भाषा और संस्कृति से क्या मतलब है, चाहे जो भाषा हो, चाहे वो अवधि हो चाहे संस्कृत हो, सच्चा प्रेम होना चाहिए। सच्चा प्रेम कविता के माध्यम से व्यक्त होना चाहिए। आगे कहते हैं काम जुआवे कामरी का लय करी कुमाच। जब हमारा काम कंबल से चल जा रहा है, कामरी से चल जा रहा है तो कुमाच लेकर के हम क्या करेंगे, कुमाच हमारे किस काम का है। यानी भाषा में तुलसी कोई भेदभाव नहीं करते हैं लेकिन लोक भाषा को वरीयता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है काव्य रूप, यानी कविता का स्वरूप कैसा है। राम काव्य धारा मूलतः प्रबंध काव्य के लिए जाना जाता है। इसमें प्रबंध काव्य की अधिकता है। जहां इन कवियों को समाज में मर्यादा, आदर्श और नैतिक प्रतिमान स्थापित करना होता है वहां प्रबंध काव्य का सहारा लेते हैं। जैसे रामचरितमानस हो गया, यह इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और एक प्रबंध काव्य है। इस काव्य धारा में मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं, जैसे कवितावली हो गया, विनय पत्रिका हो गया, ये सभी मुक्तक काव्य हैं। आपने एक बात ध्यान दिया होगा, रामचरितमानस जो है अवधि में है तो ये प्रबंध काव्य है। यानी जो ये अवधि में लिखते हैं वो प्रबंध काव्य है और जिसकी रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की है वो मुक्तक काव्य है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो मुक्तक काव्य है वो ब्रज भाषा में है और जो प्रबंध काव्य है वो अवधि में है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है अलंकार। राम काव्य धारा के कवियों ने अपनी कविता में रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इन सभी अलंकारों का वर्णन इनके द्वारा
किया गया है। हम लोग यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण एक देख लेते हैं हम लोग। हाय काम धाम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागे। यहाँ मनो शब्द है, जहाँ जन जानु मन मानु शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। मनो रंक निधि लूटन लागे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग तुलसी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है छंद, यानी राम काव्यधारा के कवियों ने किस प्रकार के छंद का प्रयोग किया है। राम काव्यधारा में दोहा चौपाई की प्रधानता है, यानी प्रमुख रूप से दोहा और चौपाई में इस काव्यधारा के कवियों ने रचना की है। यानी इसकी प्रधानता होते हुए भी छंदों की विविधता इनके यहाँ दिखाई पड़ती है। दोहा चौपाई के अलावा इस काव्यधारा में कवित्व का प्रयोग किया गया है, सवैया का प्रयोग किया गया है, सोरठा का प्रयोग किया गया है, छप्पे का प्रयोग किया गया है और कुंडलिया जैसे छंदों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। यानी जैसा भाव है, भावों के अनुरूप छंद का प्रयोग इस काव्यधारा के कवियों के द्वारा किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि राम काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।